हे गाइस, श्रेया, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में बताऊंगी। प्लानिंग चैप्टर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। आप चाहें तो आप पिछले 2 वीडियो में आप देख सकते हैं प्लानिंग के फीचर्स एंड प्लानिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने पहले 2 वीडियो में वो चीज़ आपको बता दी है। और आज मैं आपको टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में बताऊँगी। इतना तो मैं आपको एश्योर कर रही हूँ कि आपको ये ऑडियो सुनने के बाद कुछ नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कुछ याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक बहुत लोग रटते हैं, तो जो चीज़ रटी जाती है वो चीज़ इन फ्यूचर याद नहीं रहती है। तो मैं वैसा कुछ नहीं करूँगी। एक बेसिक एग्जांपल्स के साथ मैं आपको ये चीज़ समझाऊँगी जिससे आपको ये हमेशा याद रहे, क्योंकि जब हम लाइफ के बेसिक्स एग्जांपल्स को लेते हैं तो वो चीज़ एज अ एग्ज़ाम्पल हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं ऑब्जेक्टिव के बारे में बताती हूँ, जो टाइप्स ऑफ प्लान्स में नंबर फर्स्ट पे आता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव आर दोज एम्ड फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑल एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसी भी मैनेजमेंट में होता है। इनफैक्ट हर जगह ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव इसलिए होता है कि जिससे हम लाभ प्रॉफिट अर्न कर सकें, चाहे वो बिज़नेस फील्ड में हो, चाहे हम बेसिक एग्जांपल की अगर बात करें तो हम अगर पढ़ते हैं तो मतलब या फिर प्लानिंग करते हैं कि हाँ हमें थर्ड यूटी में पढ़ना है वो सारा कुछ, तो वो सब चीज़ इसलिए पढ़ते हैं कि हम थर्ड यूटी में कौन से चैप्टर आने वाले हैं तो सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ें और हाईएस्ट स्कोर ला पाएँ। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने आई होप आपको समझ आया हो। अब सेकंड स्ट्रेटजी, टाइप्स ऑफ प्लान में सेकंड स्ट्रेटजी है। तो स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी वो चीज़ होती है एक जैसे कॉम्पिटिटर को हराना है बिना किसी नुकसान के और हम उससे आगे भी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप और आपकी फ्रेंड दोनों ने एक साथ ही शेयर्स मार्केट में पैसे लगाएं, बट एक जो आप खुद या फिर आप अपने फ्रेंड को ले लें वो शेयर्स मार्केट में, या फिर हम देख लें जैसे मुझे मेरा सपना है कि मेरा एक रेस्टोरेंट हो, ठीक है। तो रेस्टोरेंट तो बहुत जगह है, मतलब मार्केट में कंपटीशन है, ठीक है। तो अब हमें उस कॉम्पिटिटर को कैसे हराना है और उनसे आगे कैसे निकलना है उसकी एक स्ट्रेटजी पूरी तैयार की जाएगी, जिससे हम बिज़नेस में ग्रोथ करें और अपने स्ट्रेटजी को यूज़ करके हम अपने बिज़नेस को और वाइड कर सकें। अब हम प्लानिंग के थर्ड टाइप के बारे में जानेंगे। पॉलिसी, ये थर्ड टाइप है प्लानिंग का। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिसी की अगर बात करें तो जैसे कोई इंसान किसी शॉप से सामान लाने जाता है और वो सारा सामान क्रेडिट पे लेता है, बट जब टाइम आता है पैसे देने में तो वो बहुत प्रॉब्लम्स, एक्सक्यूज़ेस, ये सारी बातें देते हैं। और इसके लिए कि वो जो पर्सन जो शॉप से क्रेडिट पे उधारी या फिर कह सकते हैं हम जो सामान लेके गया है वो कैसे उसे वापस पैसे जो दे सके, उसके लिए एक मैनेजर पॉलिसी करता है जिससे उसके पैसे टाइम पे मिल जाएं। पॉलिसी में भी 3 टाइप आते हैं, एक प्राइस पॉलिसी, सेल्स, पर्सनल। तो प्राइस पॉलिसी की बात करें तो प्राइस पॉलिसी में प्राइस फिक्स्ड कर दिया जाता है और सेल्स पे सामान केवल कैश में ही बेचा जाएगा, बिना क्रेडिट कार्ड के, बिना किसी सेल्स में सामान केवल कैश में ही बेचा जाएगा, कोई कार्ड नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट कैश में। और पॉलिसी के थर्ड टाइप की बात करें तो पर्सनल, उसमें एम्प्लॉय की प्रमोशन के लिए पॉलिसी एज पर डिपेंड करता है। फोर्थ टाइप की बात करते हैं प्रोसीजर की अगर बात करें तो प्रोसीजर का मतलब होता है प्रोसेस भी हम कह सकते हैं उसे, रिकवर करने का तरीका। जैसे अभी मैंने पॉलिसी में बताया कि कोई शॉप पे कोई इंसान जाता है और जब वो क्रेडिट पे सामान ले जाता है उसके बाद वो देने में
अपने एक्सक्यूज़ेस देता है और पैसा नहीं देता है, उसके लिए मैनेजर पॉलिसी बनाते हैं। और इसमें भी सेम ही चीज़ है, जैसे रिकवर करने का एक तरीका होता है, जैसे कोई आदमी बिजनेसमैन से या फिर किसी से पैसे लिए, बेसिक एग्जांपल्स लेना है तो ऑफ कोर्स इन्हीं सब एग्जांपल्स को हम लेंगे। तो बिजनेसमैन से पैसे लिए हैं और वो नहीं दे रहा है, तो पहले तो उसे फ़ोन करके बोला जाएगा पोलाइटली वे में कि हाँ आप पैसे कब दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर वो नहीं सुनते हैं तो उसके बाद कुछ एक्शन लिया जाता है। तो वो प्रोसीजर होता है कि वो पैसा रिकवर कैसे करें। अब फिफ्थ होता है मेथड। मेथड की बात करें तो प्रोसीजर कराने के तरीके को ही मेथड बोलते हैं। और 6 टाइप्स की बात करें तो रूल्स में वो सब कुछ मेंशन होता है कि किस समय क्या करना है और क्या नहीं एक टाइम पे। अब 7th प्रोग्राम की अगर बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम, किसी भी चीज़ का हम प्रोग्राम करते हैं कि हाँ हमें वहाँ जाना है, फिक्स करते हैं। जैसे मैं आपको इसमें 2 एग्ज़ाम्पल्स के बारे में मतलब बताऊँगी जिससे आपको समझ आए। जैसे हम पिकनिक जाने के लिए प्लान करते हैं और पिकनिक पर चले जाते हैं, फिर घर आते हैं तो हो गया प्लान का तो अब कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो हम लोग घूम के आ गए। तो उसी वे में अगर बात करें तो प्रोग्राम उसे कहते हैं जिसे करने के बाद उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, कोई महत्व नहीं रह जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पिकनिक उसे सेलिब्रेट करने के बाद इससे कोई उसका तो महत्व नहीं है, क्योंकि वो प्रोग्राम हमने किया और वो तो कंप्लीट कर लिया, तो उसे ही प्रोग्राम कहते हैं। बजट्स न्यूमेरिकल्स टर्म्स में होते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ। आप लोग को लग रहा होगा कि ये बेसिक एग्जांपल्स मैं क्यों दे रही हूँ, बट यही अगर आप सीबीएसई में हैं एंड ऑफ कोर्स आप बिहार बोर्ड में भी हैं तो आप ये सारे थ्योरीज़ यूज़ करेंगे, ये सब एग्जांपल्स भी अगर यूज़ करके आप लिखे तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, इसकी अश्योरिटी मैं देती हूँ। क्योंकि मैंने भी सेम एग्जांपल्स इन्हीं सब चीज़ों को समझ के मैंने लिखा था एंड ऑफ कोर्स मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे। सो इसलिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो थैंक यू। और अगर आपको वीडियो लगा कि हाँ लाइक करनी चाहिए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। हे गाइस।